बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नज़ीर अहमद चन्ना साहब, जनाब सामी साहब, जनाब रियाज मेहदी साहब और शुरकाए महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक तारीख़ साज शख्सियत, नामवर सियासतदान, अज़ीम मुसन्निफ़ और सीनियर सहाफ़ी की याद मना रहे हैं। मैं चन्ना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर साल और हर मौके पर शेख अब्दुल मजीद सिंधी को अपना आइडियल करार देते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं और जब भी मौका मिलता है मुझे भी साथ ले जाते हैं और उनके मदार पर हाज़िरी देते हैं और उनकी याद में इस किस्म की तकरीबात में झेली। उस दौर में जेल में रखा उनको, और बहरहाल ये तो हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है। लेकिन शेख अब्दुल मजीद सिंधी साहब का अज़्म जवान रहा और उन्होंने किसी मौके पर भी कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज़ और किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाई। ये एक बड़े इंसान की बड़ी खूबी होती है जो हमारे शेख अब्दुल मजीद सिंधी साहब में थी। शेख साहब के मुख्तलिफ़ जहतों में मुख्तलिफ़ कारनामे हैं। अगर हम सहाफ़त में आएँ तो उन्होंने सक्खर से आवाज़ हक़ के नाम से एक हफ्तरोज़ा निकलता था, वहाँ से अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया। ग़ालिबन 1924 का ज़माना था ये। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद से अल वहीद के नाम से एक सिंधी रोज़नामे का अजरा किया और कराची से निकला, और उन्होंने उस अल वहीद ने सिंधी शहरियों को, सिंध के लोगों को उनका शऊर बढ़ाने, उनको आगाही दिलाने में बड़ा नुमायाँ किरदार अदा किया। ये उनका एक बहुत बड़ा सहाफ़ती महाज पर कंट्रीब्यूशन है शेख अब्दुल मजीद सिंधी का। अगर हम सियासत में आएँ तो हम ये देखते हैं कि 1938 में मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में जो करारदाद पेश हुई, वो करारदाद जिसकी वजह से तक़सीम बर्र सग़ीर और क़याम पाकिस्तान का मरहला करीब आया और वो एक हकीकत बना, वो करारदाद इनफैक्ट शेख अब्दुल मजीद सिंधी साहब ने ही मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में 1938 में पेश की थी। ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सियासी महाज पर। उसके अलावा और दूसरे महाजों को भी देख लें आप, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि वो एक सच्चे, खरे, रासिखुल अक़ीदा और इंसान दोस्त इंसान थे। हमेशा गरीबों की खिदमत में अपना मसरूफ़ रहते थे और कभी भी कोई ऐसी आवाज़ उठती थी तो उसके ख़िलाफ़ वो सीना सिपर हो जाते थे। तो आज हम उनकी याद मना रहे हैं। हमें चाहिए कि कल हम वहाँ उनके मज़ार पे भी गए थे, वहाँ हमने फ़ातिहा पढ़ी और आप यकीन करें मैंने दिल से ये फ़ातिहा पढ़ी कि अल्लाह ताला कि हमारे आज के सियासतदानों को हमारे शेख अब्दुल मजीद सिंधी के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता हो, और जिस तरीके से उन्होंने माशरे के सुधार में और माशरे के जबर के ख़िलाफ़ अपनी जिहाद में हिस्सा लिया, जदोजहद की, ये काश हमारे आज के सियासतदान उस बात को याद रखें और उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ें। बहरहाल तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती उन लोगों को जो जुल्म के आगे बिछ जाते हैं और जो लोग जुल्म के आगे सीना सिपर रहते हैं, जो हक़ और सदाकत की आवाज़ बुलंद करते हैं, हकीकत में वही लोग तारीख़ में ज़िंदा रहने के काबिल होते हैं और तारीख़ उनको कभी फरामोश नहीं करती है। और यही वजह है कि आज भी हम शेख अब्दुल मजीद सिंधी का यहाँ तज़किरा कर रहे हैं और दिल से और खुलूस दिल से कर रहे हैं कि वाकई वो एक इतने अजीम इंसान थे कि उन्होंने इस माशरे की फलाह व बहबूद के लिए, इस सियासत के लिए, एक मस्बत सियासत के लिए उन्होंने अपना जायज़ किरदार अदा किया। उसके अलावा और बहुत सी बातें हैं कि, लेकिन हमारा अफसोस ये है कि अयूब खान ने जो उनके ख़िलाफ़ किया, अयूब खान को भी तारीख़ का देखना पड़ा। और जब उनका शेख अब्दुल मजीद सिंधी का अताब उस वक्त ख़त्म हुआ जब अयूब खान अताब में आए, लेकिन उसके बावजूद हमारे शेख अब्दुल मजीद सिंधी साहब मेरे ख्याल है 1978 में आज ही के दिन 24 मई 1978 को उनका इंतकाल हुआ। और अफसोस तो ये है कि जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी जद्दोजहद की, हमने उनकी सही कदर नहीं की। और कितने अफसोस की बात है कि उस शख्स ने जिसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक राह निजात दिखाई, उनको आगे बढ़ाने में बड़ा हिस्सा लिया,
और जुल्म के ख़िलाफ़ सीना सिपर रहे, हम उनको फरामोश कर चुके हैं मजमूई तौर पर। ये ठीक है, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो इस किस्म की याद बनाते हैं और उनका तज़किरा करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो उनको इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए था वो नहीं दिया गया इस कौम ने। वो इस कौम के एक बहुत बड़े मोहसिन थे और मैं यही कह सकता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए भी ये बताएं कि हमारे कैसे कैसे अजीम लोग हमारे साथ गुजरे हैं और जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की तहरीक में भी हिस्सा लिया, खिलाफत तहरीक में भी हिस्सा लिया और मुसलमानों और पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने जो काम अंजाम दिए वो शायद इतना आसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात की कुर्बानी दी और उसके बाद उनको ये सिला मिला और जो हमने उनको सिला दिया वो बड़े अफसोस की बात है कि हम उनको उनका सही और जायज़ मकाम नहीं दे सके। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। चन्ना साहब ने भी उनके बारे में तफसीली बातें भी की होंगी और मुझसे पहले मुकर्रिर रियाज मेहदी साहब ने भी गालबन उनके बारे में काफ़ी कुछ तज़किरा किया होगा। मैं भी सिर्फ चन्ना साहब की तो मोहब्बत अपनी जगह पर है, लेकिन शेख अब्दुल मजीद सिंधी साहब के नाम पर मैंने कहा मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा और आज भी मैं ताख़ीर की माज़रत चाहता हूँ। वो थोड़ा सा रास्ता मैं भूल गया था जिसकी वजह से मुझे देर हो गई, लेकिन मेरा अज़्म था और एक दो प्रोग्राम छोड़ के मैं ख़ास तौर पर इसलिए आया कि शेख अब्दुल मजीद सिंधी पे हमारा कर्ज़ है, हमारी मोहब्बतें, उनकी मोहब्बतें हमारे ऊपर कर्ज़ हैं और हम अगरचे इन मोहब्बतों को इन कर्ज़ को उतार नहीं सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक भी हम उनके नक्शे कदम पर चल सकें हमें चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।